First one is pressure. प्रेशर क्या होता है बेटा? एवरेज प्रेशर कैसा लिखते हैं बेटा? चेंज इन फोर्स डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया, है कि नहीं? एवरेज प्रेशर क्या होता है बेटा? डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय डेल्टा ए, ठीक है ना? अगर प्रेशर कोई भी पॉइंट पे अगर निकालना है अपने को, एवरेज मतलब 2-3 प्रेशर कोई एक पॉइंट पे ऐड कर रहे हैं, सो इफ आई नीड टू कैलकुलेट प्रेशर एट एनी पॉइंट, तो डिफरेंशिएशन लगा लो। क्या करेंगे हम लोग? P इज इक्वल्स टू डी एफ डिवाइडेड बाई डी ए कर दो, ठीक है ना? एवरेज प्रेशर लिख रहे हैं तो डेल्टा एफ बाई डेल्टा ए, अगर प्रेशर कोई भी पॉइंट पे निकालना है तो डी एफ बाई और डी, ठीक है ना? इसका यूनिट बताओ बेटा कोई जल्दी से। यूनिट विल बी इक्वल टू फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल। इसका एक और एक यूनिट भी होता है बेटा, 1 बार। 1 बार इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज एसआई यूनिट बेटा। सो एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल एंड 1 बार इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट वाला, variation of pressure with depth, with depth फॉर्मूला याद है सभी को? वेरिएशन ऑफ योर प्रेशर विथ डेप्थ। डेप्थ कैसे कैसे लिखेंगे बेटा? P इज इक्वल्स टू H रो इंटू G, प्रेशर इज इक्वल्स टू H रो इंटू G। H is the depth of the point from the free surface of the liquid beta. H is equals to depth of the point from free surface of liquid. ठीक ना? चलो नेक्स्ट वन। रिवीजन के लिए इसलिए ज्यादा आउट डेट में जाने की जरूरत नहीं है बेटा, बस प्रॉब्लम ज्यादा से अच्छा सा कंसंट्रेशन करो, दैट विल हेल्प यू आउट फॉर यू। नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में क्या क्या मालूम है बेटा आपको? वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बेटा? वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू, कितना होता है बेटा? वेरी गुड, 76 सेंटीमीटर ऑफ mercury हाइट। और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 10.3 मीटर्स ऑफ वाटर कॉलम और वाटर हाइट। 10.3 की जगह 10 भी ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट के लिए, और दैट इज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या अप्रोक्सीमेटली अपन इसको 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोले। इतना मिनिमम याद रहना चाहिए वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में आपको। Am I not audible, but am I audible or not? So one atmospheric pressure is how much? 76 centimeter of mercury of your height, or one atmospheric pressure is equals to 10.3 meters of your water of your height, or one atmospheric is equals to your 1.013 into 10 to the power of 5 pascals या 10 to the power of 5 newton per meter square. डन बेटा? चलिए, और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आता है इसके अंदर, अब अगर आप लोग को याद होगा तो, दैट इज अबाउट योर गेज प्रेशर, अबाउट योर गेज प्रेशर। गेज प्रेशर किसको बोलते हैं बेटा? एब्सोल्यूट प्रेशर,
absolute pressure minus atmospheric pressure. Atmospheric pressure यानी P gauge is equals to absolute pressure minus atmospheric pressure. P gauge pressure is equals to absolute pressure minus of your absolute pressure minus of your atmospheric pressure. ठीक है बेटा, very important formula. Gauge pressure is equals to your absolute pressure minus of your atmospheric pressure. या gauge pressure हम लोग ऐसे लिख सकते हैं atmospheric P absolute minus of your atmospheric pressure. PA क्या होता है यहाँ पर? Atmospheric pressure. ठीक है, नेक्स्ट वन 4th point मैनोमीटर. व्हाट इज अ मैनोमीटर बेटा? अगर पूछ दिया समझो थियरी क्वेश्चन के लिए क्या लिखोगे, क्या टिक कर क्या हो गया? डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर व्हाट? गेज प्रेशर. गेज प्रेशर को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनोमीटर. इट इज used to measure the gauge pressure. It is used to measure the gauge pressure of a gas. Okay, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P gauge is equals to your rho G into your H. Gauge pressure is equals to formula rho G into H. H is the difference of the level of the liquid in arms of manometer beta. Okay, so gauge pressure will be equal to rho G into H. H is equals to your difference of levels of liquid in arms of manometer. ठीक है ना, यूट्यूब के जैसा होता है ना वो वाला कंडीशन. इतना बेसिक अपने को स्टैटिक्स में याद रखना है बेटा. ठीक है ना. और उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल. व्हाट इज एन आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेटा? बायोंट वगैरह का जो कॉन्सेप्ट निकलता है ना, इसी से निकलता है. सो बायोंट फोर्स ऑन एनी इमर्स बॉडी कैसे निकलता है बेटा? मैं रिसेंटली भी बताया था आप लोगों को. बायोंट फोर्स on the immersed body, यानी कोई भी बॉडी अगर पानी में पूरा का पूरा डूबा हुआ है तो उसको बायोंट फोर्स लिखने का तरीका, मान के चलो ये बॉडी है, ये पूरा का पूरा बॉडी वाटर में भरा हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे बेटा? बायोंट फोर्स विल बी इक्वल टू योर volume of the body which is immersed, density of your liquid into your acceleration due to gravity. V is nothing but what beta? Volume of the body immersed. V is equals to volume of body immersed, यानी तो टोटल बॉडी जितना भी immersed है उसका पूरा वॉल्यूम. एंड rho L is your density of liquid, G is your acceleration due to gravity. तो अब इसके ऊपर apparent weight क्या लगेगा बेटा? एक तो इसका weight नीचे ऐड करेगा mg, बायोंट फोर्स से इसके ऊपर ऐड करेगा Fb. अब इसके ऊपर अपैरेंट वेट कैसे लिखोगे बेटा? अपैरेंट वेट यानी वेट जब पानी में आप डालोगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, हल्का दिखेगा, तो उसमें हल्के वेट को हम लोग क्या बोलते हैं? अपैरेंट वेट ऑफ बॉडी. अपैरेंट वेट ऑफ योर बॉडी विल बी इक्वल टू योर एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी माइनस बायोंट फोर्स कर दो तो आपको अपैरेंट वेट आ जाएगा. ठीक है ना. तो मैं इसको देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, apparent weight W apparent is equals to actual weight of the body minus volume of the body, यहाँ पर V into density of liquid into G हो गया. Isn't it? Is it clear? Is it clear? देखो density is equals to density of the body समझ बेटा, density is equals to mass by your volume लिख सकता हूँ. तो वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? मास बाय योर डेंसिटी. ठीक है ना. तो मास को हम लोग कैसे लिखते हैं? W into G, isn't it? So that is equals to W minus weight is M by your rho into density of liquid into G.
यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डब्ल्यू माइनस एम इंटू जी भी डब्ल्यू हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ बॉडी। डब्ल्यू को कॉमन ले लो तो दैट विल बी इक्वल टू योर डब्ल्यू into 1 minus density of liquid divided by density of body. This is your apparent weight. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, रो इज व्हाट बेटा? रो इज योर डेंसिटी ऑफ बॉडी, रो एल इज योर डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ वाटर, जो भी लिक्विड होगा ना उसका। ठीक है, ये जो सीक्वेंस में लिख रहा हूँ ना बेटा, ये सीक्वेंस में आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना और रिवाइज करते रहना, और मिनिमम इतने फॉर्मुलेस आपको जैसे ही चैप्टर का नाम बोले आप लोग को रिप्रोड्यूस करने की ताकत रहना बेटा। ठीक है, तो कभी भी कोई भी बॉडी अगर वाटर में इमर्स होती है तो अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी माइनस ऑफ योर बायन फोर्स। बायन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। वी क्या है बेटा? वी इज योर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड, V is your volume of the body immersed. Rho L is your density of your liquid. ठीक है, चलो point number 6 for floating of your bodies. स्टैटिक्स खत्म कर लो बेटा, ये हफ्ते में पूरा स्टैटिक्स 1-2 दिन का या 3 दिन का टारगेट डाल लेके पूरा स्टैटिक्स खत्म कर लो, और 2-3 दिन में डायनामिक्स खत्म कर लो, और उसको 2-3 बार अच्छी तरह से पूरी PYQs खत्म कर लो। ठीक है ना, क्योंकि डेट आ गई आप लोग को, तो आप लोग सीरियस होना, अभी भी सीरियस नहीं होता मुश्किल हो जाती फिर। सो फॉर फ्लोटिंग ऑफ ए बॉडी कंडीशन क्या होती है बताओ जल्दी से? वेट ऑफ द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू बैंड फोर्स ऑन द बॉडी, बताइए ना बेटा। weight of the body is equals to buoyant force on the body। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो देन द बॉडी विल बी फ्लोटिंग, है कि नहीं? इसके भी मैंने बहुत रेगुलर क्लास में अच्छे खासे एप्लीकेशंस करवाए थे, एक बार आप क्लास नोट्स निकाल के देख लीजिए, तो वहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा, अगर थोड़ा टाइम है तो आपके पास पढ़ने के लिए। नहीं बोले तो अभी जितना करा रहा हूँ एटलीस्ट इतना बेसिक तो भी आप लोग को मिनिमम याद रखना है बेसिक। ठीक है, और एक वाला ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, स्टार मार्क भी डाल रहा हूँ यहाँ पर मैं। इफ V dash and capital V are the submerged and total volume यानी V dash जो है ना सबमर्ज्ड वॉल्यूम है, एंड कैपिटल V इज योर टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है, देन submerged volume of the submerged body divided by original volume is equals to your sigma divided by rho। क्लियर है बेटा? sigma is the density of liquid, sigma is your density of liquid, and rho is your density of your body। ठीक है, so here I can say that sigma is lesser than or equal to your density of your body, then only the body will float। क्लियर है? V dash is the volume of submerged body, V is the total volume, sigma is the density of liquid, rho is your density of your body, and here the sigma density of the liquid will be lesser than the density of your body। And for floating, what is the condition beta? Weight of your body must be equal to your buoyant force of your body। क्लियर है?
छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ, देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। मान के चलो बॉडी फ्लोट्स in a liquid with one fourth वॉल्यूम आउट ऑफ लिक्विड, यानी वन फोर्थ अगर वॉल्यूम आउट ऑफ लिक्विड है तो इनसाइड कितना हो जाएगा, 1 - 1/4, दैट इज 3/4 इज इन द लिक्विड, बोले सर का है कि नहीं। द सेम बॉडी इन वाटर with its one third volume out of water, find the density of water, find the density of your liquid। क्वेश्चन बड़ा अच्छी तरह से जल्दी से ट्राई करो। A body is floating, हाँ बेटा, ये सिंकिंग का ही कंडीशन है ना बेटा। या चलो क्वेश्चन देखो, द बॉडी फ्लोट्स इन ए लिक्विड विद 1/4 ऑफ वॉल्यूम आउट ऑफ द लिक्विड। इसका मतलब क्या, 1/4 अगर आउटसाइड द लिक्विड है तो वाटर कितने में है बेटा, डेंसिटी ऑफ योर बॉडी कितना होगा बताइए। डेंसिटी ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू 3/4 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ओके। एंड डेंसिटी ऑफ योर बॉडी is also equal to 2 by times of the density of water divided by 3, water के अंदर के लिए, that is equal to density of water कितना होता है बेटा 1000, 2 into 10 to the power of 3 divided by 3, यानी ये हो गया 2000 divided by 3 kg per meter cube, ठीक है ना। so therefore I can say that इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए, तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान के चलो और ये इक्वेशन नंबर 2। So from 1 and 2, so density of water हो गया 2000 divided by 3, density of the body will be equal to 3/4 times the density of liquid, ठीक है ना। तो density of liquid कितना बनेगा बताइए जल्दी से, density of your liquid will be equal to your 2000 into your 4 divided by your 9, बताए ना, क्लियर है। बताइए ना बेटा, ये देख लो कितना आ रहा है, 2000 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9, देख लीजिए कितना आ रहा है। 4 2 8, 8 divided by 9, यानी सम अराउंड 889 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा, देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन। ठीक है बेटा, कोई डाउट किसी को इसके अंदर, हाँ 888.8 है, तो आई एम टेकिंग अप्रोक्सीमेटली एज ऑफ योर, ठीक है। चलो वेरी गुड।
Point number 8. Accelerating liquid. Accelerating liquid. ये भी मैं रेगुलर क्लास में वो डिटेल में करवाया था. तो टाइम है तो निकाल के देखिए, वरना फास्टली एक बार आप लोग उसके फॉर्मुलेस गो थ्रू कर लीजिए. दैट विल बी मोर देन इनफ. ठीक है ना. नंबर 1. When liquid is subjected to an horizontal acceleration, beta. When liquid is subjected to horizontal acceleration. फॉर्मूला याद है किसी को? ये लिक्विड इन ए कंटेनर और ये होगा इसका लिक्विड इस तरह से. तो जैसे ये सामने एक्सेलरेट करेगा, ये सामने एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन ये, तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा. उस सूडो फोर्स के वजह से लिक्विड का सरफेस ऐसा कुछ बन जाएगा. ठीक है ना. एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ योर थीटा यहाँ पर. तो फॉर्मूला बन गया मेरे पास tan थीटा इज इक्वल्स टू A/G. याद होना चाहिए, वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, रेगुलर फॉर्मूला. कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया करता है बेसिकली, तो उसको कंपलसरी याद रख लीजिए. tan थीटा इज इक्वल्स टू योर A/G. ठीक है, वेरी गुड. और एक वाला, when liquid is subjected to rotation. When liquid is subjected to rotation, यानी कि एक कंटेनर के अंदर अपन ने लिक्विड रखा और ये रोटेट कर रही है, तो ये शेप ऐसा कुछ बन जाएगा और ये इसका एक्सेस बन जाएगा. And it is rotating with an angular velocity ओमेगा. तो यहाँ से यहाँ तक का ये लिक्विड जो है ना, इसके अंदर हम लोग कुछ कॉलम ले लेंगे. ये हो गया इसका x कंपोनेंट और ये हो गया इसका y कंपोनेंट. याद है फॉर्मूला बेटा? इसके अंदर की जो डिफरेंस होती है ना y वैल्यू, तो y वैल्यू कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल्स टू योर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी. स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कंपलसरी याद रखना. सो लिक्विड विच इज बीन रोटेशन के वजह से ये जो लिक्विड इसके अंदर y और ये हो गया इसका x. तो y इज इक्वल्स टू योर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर 2g. ठीक है. Is it clear? Point number 3. Pressure difference between 2 points. Pressure difference between 2 points at a vertical height. At a vertical height h in a liquid. In a liquid which is accelerating upwards is given by P2 minus P1 is equals to rho into G plus A into your H. एक्सेलरेट ऊपर हो रही है तो G प्लस ये, अगर नीचे हो रही है तो G माइनस ये. तो उसके ऊपर बायॉन्ड फोर्स कितना बनेगा बेटा? बायॉन्ड फोर्स इन एन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, F बायॉन्ड will be equal to your volume of the body
density of the body into G plus of your A. For downward acceleration, use negative sign. ठीक है ना? स्टैंडर्ड रिलेशन है बेटा, कंपल्सरी याद रखना है इसको. रोजा खोल के हो ना, आवाज नहीं निकल रही. ठीक है, तो इतना तो पेपर आपको हर वक्त याद रहना है बेटा. इतना एटलीस्ट बेसिक है, यानी सॉलिड्स लिक्विड्स बोलने के साथ ही ये वाली चीजें जो है ना मिनिमम आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए. और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेटिव डेंसिटी वगैरह का भी कॉन्सेप्ट दिखाया था मैंने आप लोग को, वो वाला भी कंपलसरी याद रखना. रिलेटिव डेंसिटी किसको बोलते हैं बेटा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और वेट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर. ठीक है, हाँ बेटा. सरफेस टेंशन पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स करेंगे बेटा. सरफेस टेंशन हो जाएगा, विस्कोसिटी होगा, मैकेनिक्स और डायनामिक्स भी हो जाएगा. मैक्सिमम एप्लीकेशंस करेंगे इसके. यूट्यूब वगैरह भी सब करेंगे बेटा इसमें. ठीक है, चलो. नहीं, स्टेशनरी वेव तक ही होगा बेटा, डॉपलर इफेक्ट वगैरह नहीं होगा, बीट्स वगैरह भी नहीं होगा, वो शायद बाद में आ जाएगा बीट्स वगैरह. बस स्टेशनरी वेव्स, इंटरफियरेंस वगैरह खत्म करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन करके बताओ बेटा एक बार. A block of wood is submerged is submerged 80% in water and floats. Find density of wood. बताइए जल्दी. फ्लोट कर रहा है ना बेटा? Volume of the block, density of your block must be equal to volume immersed into density of your liquid. So volume of the body, density of your body is equals to वॉल्यूम इमर्स कितना है बेटा? 80% ऑफ द बॉडी, यानी 80% मतलब 80/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना होता है बेटा? 1000. 820 चले गया. वॉल्यूम ऑफ द बॉडी और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी भी चले गया, तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू योर 800 यूनिट हो गया kg per meter cube. दिस विल बी द आंसर फॉर दिस. वेरी गुड.
और एक क्वेश्चन देखिए, a cube of mass capital M floats in water 75% submerged when a coin of mass small m is placed on it. Okay, it floats submerged. It floats a cube of mass capital M floats in water 75% submerged when a coin of mass M has been placed on it. It floats fully submerged. Stop for a floats fully submerged. Find capital M divided by small m. चलो बताओ, mass of capital M floats with 75% submerged, यानी capital M is equals to 3/4 times of volume of the body and density of your liquid. Okay, जब उस पर कॉइन रखा गया हुआ है कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो टोटली फ्लोट हो रहा है, दैट मींस वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू योर डेंसिटी ऑफ योर लिक्विड. तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2. ठीक है ना. अब दोनों को डिवाइड कर लीजिए, 2 डिवाइडेड बाई 1 अगर मैं करूं, कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई 3/4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ये वाला चले गया तो 4/3. चलो आसान हो रही बेटा. अब यहाँ पर इसको हम लोग फुल स्टॉप कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लो. 3 times of your capital M plus of your small m is equals to 4 times of capital M. So this 3 times of capital M plus 3 times of small m is equals to 4 times of capital M. पूरे capital M terms एक जगह ले लो बेटा, कितना हो जाएगा देखो, this is 3m is equals to 4m minus 3 times of capital M. तो ये हो गया capital M. तो 3m is equals to your capital M. पूछा क्या प्रॉब्लम है अपने को, capital M by small m. So capital M divided by small m will be equal to 3/1. So this will be the answer. ठीक है ना. Is that clear? ये तो फ्लूइड्स का अभी इंट्रोडक्शन ही था बेटा, इसमें और थोड़े प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद हम लोग फ्लूइड से फ्लूइड डायनामिक्स को जाएंगे. स्टैटिक्स का और थोड़ा एप्लीकेशन है, टेंशंस वगैरह का और थोड़े एप्लीकेशंस वो कल की क्लास में कर लेंगे, यूट्यूब वगैरह के प्रॉब्लम्स वगैरह. फिर उसके बाद थोड़े एप्लीकेशंस कर लेंगे, देन विल स्टार्ट विथ योर फ्लूइड डायनामिक्स, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम वगैरह वगैरह कर लेंगे. बेसिकली ये वीक आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को फुल स्टॉप करने की कोशिश कर लीजिए बेटा. पूरी नोट्स में आपको भेज देता हूँ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, डिनर कर लेते हैं, मैं भी डिनर नहीं करा अभी तक. ओके, टेक केयर बेटा, बाय, जज़ाकल्लाह खैर. प्योरली रिवीजन है बेटा, डोंट एक्सपेक्ट टू मच टू बी गो इन डीप. मैं ज़्यादा डेप्थ में जाके नहीं पढ़ा सकता, यहाँ पर रिवीजन है तो रिवीजन के हिसाब से ही रहेगा. अब हर चीज़ डिटेल में करना बोला तो फिर वो रेगुलरली क्लास हो जाती है बेसिकली. इसके ऊपर एक एग्जाम है, आई जस्ट वांट टू चेक हाउ फार यू आर एबल टू डू द पेपर्स ऑफ आउटसाइड.
मैंने आप लोगों को क्वेश्चन ऑलरेडी बोला है, एग्जाम होगा ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड इलास्टिसिटी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और थर्मल प्रॉपर्टीज पार्ट। ठीक है ना, कल सेम टाइम पे रहेगी बेटा क्लास, 7:15 से लेके 8 o'clock तक क्लास रहेगी। ठीक है ना, चलो एग्जाम मैं आपको बताऊंगा कब ले रहा हूँ बेसिकली, अली सर से बात करके मैं आप लोगों को कंफर्म करूँ। ठीक है, बाय।